नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए कार मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल रखा है, लेकिन आज हम थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? पिछले लेक्चर में क्या था, जो हमारे पास पेंडुलम था वो ऐसे एक फिक्स सरफेस पर लटकाया हुआ था और जो जहां वो लटकाया था वो मोशन नहीं कर रहा था, वो फिक्स था। लेकिन आज क्या है, जो हमारे पास पेंडुलम है वो कहाँ है? एक मूविंग कार के अंदर है। एक कार के अंदर कार की छत में लटका रखा है। ऐसा अज्यूम कर लो, कहाँ लटका रखा है? कार की छत में लटका रखा है, या फिर कार के आगे जो बैक मिरर होता है, यानी पीछे की सीट को देखने वाला मिरर होता है ना, ड्राइवर के ठीक सामने, वहां पर लटका रखा है। बहुत सारी कारों में आपने देखा होगा कि वहां पर हम क्या लटका देते हैं? एक टेडी बियर लटका देते हैं। आपने देखा होगा कारों में या फिर बसों में लटकाया होता है, जो हमारे पास शीशा होता है वहां पर ड्राइवर के ठीक सामने, वहां पर एक टेडी बियर लटकाया होता है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो वो टेडी बियर क्या है? एक टाइप का पेंडुलम है। ठीक है, और वो जब कार चलती है तो वो टेडी बियर क्या करता है? ऑसिलेट करता है, और उस टेडी बियर के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम क्या करना है? फाइंड करना है। अगर हम अपने क्लास की भाषा में बोले, फिर किताब की भाषा में बोले, तो हम क्या बोलेंगे? हमको एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। जो सिंपल पेंडुलम कहाँ रखा हुआ है? एक मूविंग कार में रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा डायग्राम होगा वो किस टाइप का देखने को मिलेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास कोई एक कार है जो इनिशियली कहाँ है? रेस्ट में है। ठीक है, अब कार तो कार का जैसा बना नहीं रहा हूं, एक डब्बा बना दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल एक डब्बा बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, कुछ इस टाइप से। ये क्या है? हमारी ये कोई एक कार है जो इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया कहाँ है? रेस्ट में है। ठीक है, जो डब्बा टाइप का बना है ये कार का इंटीरियर मान लो, अंदर का मान लो। ठीक है, कोई इस तरीके से। ओके ना, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर कोई एक फिक्स सरफेस है, और इस फिक्स सरफेस से क्या लटका रखा है हमने? एक पेंडुलम लटका रखा है। ठीक है, तो पेंडुलम बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? एक मिनट। तो यहाँ पर ये क्या लटका दिया हमने? एक पेंडुलम लटका दिया, और इनिशियली अज्यूम कर लिया कि ये कार कहाँ है? रेस्ट में है। अगर कार रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या होगा? ये पेंडुलम सीधे ऐसे नीचे को झुका होगा। ओके, ऐसे करके होगा, नीचे को लटका होगा यहाँ पर कार के आगे से। ओके ना, मैंने अज्यूम कर लिया इसका मास, जो बॉब है यहाँ पर, इसका मास कितना है? m है। तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे कितना फोर्स लगेगा? यहाँ पर हमारे पास mg फोर्स लगेगा। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी अज्यूम कर ली मैंने? l अज्यूम कर ली। कितनी अज्यूम कर ली? इसकी लेंथ l अज्यूम कर ली है ना। और जो ये पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, और इसको क्या मान लिया मैंने? O बोल दिया। ठीक ना, अभी कार कहाँ है? रेस्ट में है। लेकिन कार, हमारी कंडीशन कौन सी है कि जो कार है हमारी वो क्या कर रही है? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। मैंने अज्यूम कर लिया कि नाउ अब कार ने क्या किया? ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। नाउ ये जो यहाँ पर क्या है? ये बॉब है, यहाँ जो पेंडुलम है, यहाँ सिंपल पेंडुलम है, इनिशियली कहाँ था? रेस्ट में था। और हम जानते हैं ड्यू टू इनर्शिया ये कार अगर मूव भी करेगी, लेकिन ये जो बॉब है, यहाँ जो पेंडुलम है, वो क्या होना चाहेगा? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहता है। तो जो यहाँ पर बॉब है वो कहाँ था? रेस्ट में था। लेकिन जब कार मूव करी तो ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन के चेंज होने का अपोज करेगा। तो देखो, जैसे ही कार आगे को बढ़ेगी तो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि कार उस बॉब को या फिर पेंडुलम को ऐसे खींच के अपने साथ ले जा रही है। ठीक है, ये अपने आप इसके साथ नहीं जा रहा है। हो क्या रहा होगा? ये जो कार है, जो ये एंड है, ये ओ एंड है, यहां पर से कार इस पेंडुलम को खींच रही होगी इस तरीके से। ऐसा हम सोच सकते हैं। इस तरीके से जो ये रस्सी है या फिर जो ये रॉड टाइप का है, इस रॉड की हेल्प से क्या कर रही है? उसको खींच रहा है। किसको? इस मास m को। कौन खींच रहा है? ये कार खींच रही है। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, या फिर ऐसा हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जब इसको खींचेगा तो ये जो यहाँ पर ये मास m है, ये मास यहाँ पर न होगा, कहाँ होगा? थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा इसकी मेन पोजीशन से या फिर इस वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो जब कार चल रही होती है, जो आगे से हमारा लटका हुआ टेडी बियर है वो कैसा हो जाता है? इस तरह टिल्ट हो जाता है। ऐसा टिल्ट क्यों होता है? क्योंकि टेडी बियर रेस्ट में रहना चाहता है। क्योंकि इनिशियली कहाँ था? वो रेस्ट में था, इसलिए वो कैसा हो जाता है? इस तरीके से थोड़ा सा अपनी इस वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। सिमिलरली ये पेंडुलम भी अपनी वर्टिकल डायरेक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो कितना एंगल टिल्ट हो गया है, कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया? 5 एंगल क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, मैंने अज्यूम कर लिया जैसे कार चलना स्टार्ट की, किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। ये जो हमारे पास क्या है? पेंडुलम है, ये कितना डिस्प्लेस हो गया है? 5 एंगल क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया। तो ये वाला एंगल मैंने कितना अज्यूम कर लिया? 5 है। अब ये पेंडुलम जो यहाँ था इनिशियली, कार के चलने के बाद कहाँ पहुँच गया है? इधर पहुँच गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारे पास देखने को मिला।
ओके जो मैंने यहाँ था अब कहाँ पहुँच गया है, इधर पहुँच गया है। लेट अस से ये जो पोजीशन है उसको मैं क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और इसे मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब हम कैसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो कार है इस पेंडुलम को अपने साथ खींच के ले जा रही है इस तरीके से। किसकी हेल्प से खींच रही है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से खींच रही है। तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, कुछ टेंशन आएगा, और मैंने एज्यूम कर लिया कि तो इस टेंशन इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन कितना एज्यूम कर लिया मैंने, टी एज्यूम कर लिया। कितना टेंशन आ गया यहाँ पर, टी आ गया ना। यहाँ पर भी तो क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो डायरेक्ट कहाँ की ओर होगा, अर्थ के सेंटर की ओर, यानी इस वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, mg फोर्स लगेगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर इस टेंशन के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, या जो फोर्स कार इस बॉब पर लगा रही है उसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और दूसरा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो निकालना बड़ा आसान है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या खींचूँ, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन खींचूँ, इस लाइन को देखो, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, फाई होगा। ये एंगल कितना होगा, फाई होगा। क्यों, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट निकल के आएगा इस टी का या टेंशन टी का, ये कौन सा निकल के आएगा हमारे पास, टी कॉस फाई निकल के आएगा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका, टी कॉस फाई। ये वाला कौन सा कंपोनेंट, टी कॉस फाई, ठीक है, दिख रहा है, टी कॉस फाई लिखा है, ओके। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका, ठीक परपेंडिकुलर, यानी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, टी साइन फाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये वैल्यू कौन सी होगी, टी साइन फाई होगी। कितनी होगी, टी साइन फाई ना। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टी कॉस फाई है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट जो हमारे पास क्या है, टी कॉस फाई, साइन फाई नहीं, क्या है, जो टी कॉस फाई है वो किसके बराबर है, स्मॉल m इंटू जी के बराबर है। अब ये बताओ जो टी साइन फाई होगा किसके बराबर होगा, टी साइन फाई क्या है, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो फोर्स किसके कारण लग रहा है, जब कार ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तब इस बॉब पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टी साइन फाई के बराबर फोर्स लग रहा है। तो ये टी साइन फाई फोर्स कब लगा, जब एक कार का एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो इस टाइम पर इस मास का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा। तो इसका मतलब जो ये टी साइन फाई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, देन दिस टी साइन फाई इज इक्वल टू, मास कितना है इस बॉब का, स्मॉल m है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है, कार के एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कितना है, a है। इन दोनों क्या बोल दो कंबाइनली, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cos फाई और sin फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे काम आएंगे ये। तो यहाँ से cos फाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, mg अपॉन टी आ गया, और यहाँ से हमारे पास दूसरा जो साइन फाई हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ma अपॉन टी हो गई, ठीक है। ये दो वैल्यू निकल गई, यहाँ से क्या निकल गया, साइन फाई और कॉस फाई। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। इन दोनों कंबाइनली क्या बोला है हमने, इक्वेशन नंबर 2 बोला है ना। अब देखो, अब कार चल रही है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं रास्ते में कोई गड्ढे नहीं है, तो अब ये क्या होगी, इसकी फिक्स पोजीशन होगी। कार चल रही है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, अब ये क्या होगी, फिक्स पोजीशन होगी, कोई गड्ढे अड्डे नहीं आ रहे, यानी कार हाईवे में चल रही है, ठीक है, गलियों में नहीं चल रही। गलियों में चलेगी तो कार ब्रेक लगाएगी, ये फिर कहाँ आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, तो ये पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये मास यहीं पर रहेगा, सॉरी ये जो बॉब है यहीं पर रहेगा, यानी ये कैसी पोजीशन होगी इसकी, नई मीन पोजीशन होगी ना। अब हमको क्या कराने हैं, इस मीन पोजीशन के अबाउट, यहाँ पे बी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, ऑसिलेशन कराने के लिए सिंपल सा काम है, पहले इसको क्या करेंगे, इससे इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। मीन पोजीशन ये नहीं है, ये मीन पोजीशन कब होगी, जब कार रेस्ट में होगी, लेकिन जब कार मूव कर रही है तब इसके पास नई मीन पोजीशन आ गई, वो कौन सी है, ये बी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें क्या कराने हैं, ऑसिलेशन कराने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ। मैं डिस्प्लेस करके मैंने एज्यूम कर लिया, इसको कहाँ ले गया, मैं कहीं इस पॉइंट पे ले गया, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि हमारा जो डायग्राम है वो क्या बने, स्पष्ट बने, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया और कहाँ पहुँचा दिया, इस मास स्मॉल m को, या फिर इस बॉब को कहाँ पहुँचा दिया, मैंने इधर पहुँचा दिया, ठीक है। लेट अस से दिस पॉइंट इज C, इसे मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट C बोल दिया। अब ये बांस डिस्प्लेस होता है, इसके साथ ही साथ स्ट्रिंग भी डिस्प्लेस होगी। मैंने एज्यूम कर लिया जो स्ट्रिंग का डिस्प्लेस है फ्रॉम दिस मीन पोजिशन वो कितना है हमारे पास, थीटा है, ओके। जो यहाँ पर एंगल बनाया है स्ट्रिंग ने किसके साथ, इस मीन पोजीशन के साथ, ओके। बीच में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ओके ना। ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, देखो यहाँ पर ये मीन पोजीशन है। मैंने एज्यूम कर लिया इससे यहाँ से कितना एंगल बनाया, इसने थीटा एंगल बनाया। कितना एंगल बना रखा है,
थीटा एंगल, दिस इज एंगल थीटा। ओके, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन ये है। अब क्या करेगा इसके बाद, जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा, इसके बाद क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, और उन ऑसिलेशन के टाइम पीरियड क्या होंगे वही हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अगेन यहाँ पर इसका मास कितना होगा, यहाँ पर स्मॉल m होगा। नाउ फिर से क्या होगा, अभी कार तो आएगा जा ही रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ टेंशन t लगेगा। कितना टेंशन लगेगा, t टेंशन लगेगा। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है। ये क्या है, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन है, और यहां से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है। अगर ये c बोल दिया, ये b बोल दिया, a बोल दिया, तो इस पॉइंट को क्या बोल दो, d बोल दो। जो CD है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो CD है वो इक्वल टू किसके बराबर है, x के बराबर है। और ये x को हम क्या बोल दे रहे हैं, displacement from vertical direction. This is displacement from vertical डायरेक्शन। नाउ अगेन, अब यहां पर इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो इसको ब्रेक करते हैं इसके कंपोनेंट में, कैसे ब्रेक करेंगे। नाउ अब देखो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, ये स्ट्रिंग थीटा प्लस फाई एंगल बना रहा है। तो अगर मैं यहां से क्या खींचूं, एक परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन खींचूं यहां पर, तो ये कितना एंगल बनेगा, ये देखो अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये लाइन जो है वो कितना एंगल बनाएगी, यहां पर ये जो एंगल होगा कितना होगा हमारे पास, थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। कितना होगा, ये थीटा प्लस फाई होगा। तो इस डायरेक्शन में इस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, दिस कंपोनेंट इज कौन सा होगा बताइए, दिस इज इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस फाई। कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये टी कॉस थीटा प्लस फाई आ जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, लेट अस से दिस इज कंपोनेंट टी, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, दिस इज इक्वल टू टी वर्टिकल टी वी एंड दिस इज टी हॉरिजेंटल टी एच। अब यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने ऐसा क्या लिख दिया, टी एच लिख दिया। और जो टी एच की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी हमारे पास, टी साइन थीटा प्लस फाई के बराबर। किसके बराबर, टी साइन थीटा प्लस फाई के बराबर होगी। ठीक है, नाउ अब देखो ये क्या है मेरे पास, टेंशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, कब आया ये वाला फोर्स, टी एच कब आया, जब हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया। तो ये जो फोर्स है टी साइन थीटा प्लस फाई, दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास कितना है हमारे पास, m है। अब एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन का आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला आएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था, यानी टी एच था। तो जो टी एच है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा प्लस फाई के बराबर है। और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला होगा। और हमने अज्यूम कर रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एक्स है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, मैं एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस फाई आ गया। कितना आ गया, टी साइन थीटा प्लस फाई। अब इसको मैं, ये टी कॉस थीटा प्लस फाई किसका बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये फोर्स एम जी लगेगा। तो ये टी कॉस थीटा प्लस फाई किसका बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, ओके। नाउ इसे ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऐसे रहा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस का क्या आ जाएगा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। नाउ अगेन वी आर अज्यूमिंग, जो हम पिछले वाले लेक्चर में भी अज्यूम किया था कि जो हमारा ऑसिलेशन है वो क्या है, स्मॉल है। अगर ऑसिलेशन स्मॉल होने का मतलब क्या हुआ कि जो थीटा यहाँ पर एंगल है, जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो क्या कर देंगे यहाँ, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन जो हमारे पास थीटा होगा, या फिर वो क्या होगा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा,
थीटा, सॉरी जो साइन थीटा किसका हो जाएगा, देखते हैं, देखो इफ थीटा इज देन थीटा इज स्मॉल, देन जो साइन थीटा होगा वो अप्रॉक्स इक्वल किसका हो जाएगा, थीटा के बराबर, और जो कॉस थीटा होगा वो अप्रॉक्स इक्वल किसका हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है उस केस में क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो लगभग इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाता है, और जो कॉस थीटा होता है वो लगभग इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो। तो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा नया रिलेशन, नाउ वी हैव ये m डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, तो ऐसे रहा, एंड इक्वल टू t इंटू साइन थीटा को कितना पुट कर देंगे हम, थीटा इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस फाई, फिर कितना आ जाएगा साइन फाई, एंड यहाँ पर फिर कितना आ गया, इसकी जो कितना आ जाएगा कॉस थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर इतना बच गया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास m डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। ना अब देखो ये क्या है कॉस फाई, ये क्या है साइन फाई, इक्वेशन 2 को देखो, ये क्या है कॉस फाई, ये क्या है साइन फाई। फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कर देंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये m डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया देखो t ऐसे रहा यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना हो गया t ऐसे रहा, इंटू ये थीटा ऐसे रहा, कॉस फाई की जो कितना है हमारे पास एम जी अपॉन टी है, कितना है हमारे पास कॉस फाई की जगह एम जी अपॉन टी है, फिर कितना आ गया बीच में प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या है साइन फाई की जो कितना है हमारे पास एम ए अपॉन टी है, कितना है एम ए अपॉन टी है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई ना। इस टी को अंदर ले जाएंगे तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टी क्या हो गया हमारा उड़ गया, तो यहाँ से कितना आ गया देखो एम डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ओर से m कॉमन है और एम जी कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, एम जी कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई कारण है कॉमन लेने का, क्या कॉमन ले लिया, एम जी कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से एम जी कॉमन लिया, यहाँ के बजाय सिर्फ थीटा बचा, अब यहाँ m तो कॉमन आ गया लेकिन g नहीं है, तो g से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन जी आ जाएगा। ठीक, तो एम जी कॉमन ले लिया, यहाँ से इस m से ये वाला m क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा नहीं क्या है ये x है, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास यहाँ पर देखो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास थीटा प्लस का a अपॉन जी है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, क्या बोल दिया उसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, सॉरी कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ अब देखो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करें, इधर क्या है x है और इधर क्या है थीटा है, या तो दोनों ओर x कर दो या दोनों ओर थीटा कर दो। ठीक है, ऐसा हमें करना पड़ेगा। एक काम कर रहे हैं, दोनों ओर थीटा कर दे रहे हैं, या फिर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को थीटा के टर्म में लिख दे रहे हैं, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दे रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे ना, बड़ा आसान है लिखना। यहाँ से देखो कहाँ से देखेंगे, ये क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए डी में देखो, ओ ए डी में साइन थीटा लगा दो। ओके, कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, इसे मिटा देता हूँ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ सी डी, कहाँ ओ सी डी में देखो, कहाँ, नाउ इन ट्रायंगल ओ सी डी। अब ओ सी डी में एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई है, और ये क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, सी डी क्या है परपेंडिकुलर है, और सी ओ क्या है हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, साइन थीटा प्लस फाई निकालूं, दिस साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है, यानी सी डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, x है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास CO है। अब CO क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और हमने अज्यूम कर रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हमारे पास स्मॉल l है, तो CO की जो कितना आ जाएगा यहाँ पर l आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, x इक्वल टू निकाल दो, कितना आ गया मेरे पास ये l साइन थीटा प्लस फाई आ गया, कितना आ गया L साइन थीटा प्लस फाई। नाउ अगेन दिस साइन थीटा प्लस फाई को हम ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास ये साइन थीटा प्लस फाई, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दो, तो L तो बाहर ऐसे ही रहा, अंदर कितना बच गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन फाई आ गया। ठीक, अगेन वही लगा देंगे हम क्या, अगर फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, अगेन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल
ऑसिलेशन, अभी हमने कंडीशन लिखी थी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, जो हमारे पास साइन थीटा होगा वो किसका बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर, और कॉस थीटा किसका बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, प्रीवियस कंडीशन को लगाने में। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे नीचे, तो अगेन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, if theta is small then sin theta is approx equal to theta and cos theta is approx equal to 1। यहाँ पर आपने लिखना है, वो लिखने के बाद देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, l इंटू साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर दो, थीटा इंटू कितना आ गया यहाँ पर cos फाई आ गया, एंड ओके cos फाई, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो ये प्लस कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा की जगह कितना 1 आ गया, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये साइन फाई आ गया। ओके, नाउ कितना हो गया देखो यहाँ पर x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, तो इसको x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, l थीटा इंटू कॉस फाई प्लस का l साइन फाई लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, ये चीज निकालना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालूँ, अगर यहाँ से एक्स डॉट निकालूँ तो कितना हो जाएगा देखो, ये एल कॉस फाई इंटू थीटा डॉट, अब मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एल एक्स डबल डॉट का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कितना हो जाएगा, एल कॉस फाई इंटू थीटा डबल डॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ तो यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, एक्स डबल डॉट निकल गया, यानी क्या निकल गया, ये डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एल कॉस फाई इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, नाउ अब इधर देखो, इसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, आप एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हुई है कि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिया है। ठीक है, नेगेटिव साइन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, ठीक अपोजिट है। तो यहाँ जहाँ से ये इक्वेशन स्टार्ट हो रखी है, कौन सी वाली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वहाँ पर सबके सामने यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम माइनस साइन लगा देंगे। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम भूल गए। ठीक है, ये बात क्लियर रखना है कि जो डी टी एच सॉरी टी एच है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और टेंशन सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और हर जगह आएगा। ठीक है, इससे ऊपर भी जो इक्वेशन 2 था या फिर उससे ऊपर था जो सॉरी इक्वेशन 3 था जो, वहाँ पर भी नेगेटिव साइन, जहाँ से स्टार्ट हुआ था टी एच स्टार्ट हुआ था वहाँ पर क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। क्यों, क्योंकि जो टेंशन टी एच है वो क्या है, अपोजिट है किसके, इस डिस्प्लेसमेंट एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ना। अब सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ ठीक है, छोटी सी गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, वैसे बहुत बड़ी गलती है, सॉरी। ओके, वैसे क्या कर देंगे, यहाँ से देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो इक्वेशन 4 में। नाउ इक्वेशन 4 बिकम, मिटाना पड़ेगा कुछ, इसे मिटा देता हूँ, चलो इसे मिटा देते हैं। नाउ इक्वेशन 4 बिकम, नाउ इक्वेशन 4 बिकम क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पुट कर देंगे एल कॉस फाई इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी इंटू थीटा प्लस ए अपॉन जी पुट कर दिया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इसको यहाँ थोड़ा कहाँ पुट कर दो, इधर चले जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। देखो कितना हो जाएगा इधर से, ये डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का जी अपॉन कितना है एल कॉस फाई एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास थीटा प्लस ए अपॉन जी आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 5। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ लेट कर ले रहा हूँ, एक छोटा सा अजम्पशन कर रहा हूँ। लेट वी हैव ए फंक्शन फाई ऑफ थीटा, थीटा जो फाई है, जो इस फाई जो यहाँ पर फंक्शन मैंने अज्यूम कर रहा हूँ, ये क्या है, थीटा का फंक्शन है, एंड दिस फाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, थीटा प्लस का ए अपॉन जी है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एक हमारे पास नया फंक्शन फाई है हमारे पास, एंड दिस फाई इज इक्वल टू थीटा सॉरी साई है, एंड दिस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस ए अपॉन जी। ठीक है, आप साई भी अज्यूम कर सकते हो, जेड भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक, जेड अज्यूम कर ले, ओके, अगर कंफ्यूज हो रहा है जेड अज्यूम कर लो। लेट एक फंक्शन है हमारे पास जेड, जो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा प्लस ए अपॉन जी है। ठीक, यानी जेड किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, जेड डैश निकालूं, यानी डी जेड अपॉन डी टी निकाल दो, कितना आ जाएगा, देखो ये थीटा डॉट और एक पूरा क्या है कांस्टेंट है इधर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, अब जेड डबल डैश निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, थीटा डबल डॉट के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, थीटा डबल डॉट, ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 5 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन
5 बिकम, इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी, इसकी जगह पुट कर देंगे हम जेड डबल डॉट, कितना आ जाएगा ये जेड डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन कितना है यहाँ पर एल कॉस फाई इंटू इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास जेड आ गया। ठीक, ये क्या है मेरे पास एक्सेलरेशन और ये क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसका फंक्शन है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फंक्शन है, और जो जेड डबल डैश है वो किसके बराबर है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा डबल डॉट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है कैसी इक्वेशन आई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई, और अगर ये कांस्टेंट है ये जी अपॉन एल कॉस फाई पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है, यानी जो ये मोशन हो रहा है यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अगर इक्वेशन या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कर रही है, जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है ओमेगा के बराबर होता है, तो जो यहाँ पर क्या है जी अपॉन क्या जी अपॉन एल कॉस फाई होगा किसके बराबर होगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, एंड दिस ओमेगा स्क्वायर वी कॉल इट, एंड दिस ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस फाई हो जाएगा, एंड दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा को क्या बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो क्या निकाल देंगे हम यहाँ से, हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, सिंस वी नो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, अब टेंशन नहीं है ये क्या है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। ना ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब अपॉन में है ओमेगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर एल कॉस फाई एंड डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर जी आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास टाइम पीरियड निकल के आ गया। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, देखो कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कुछ और कर सकते हैं। देखो ओके, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर कॉस फाई है। नाउ इक्वेशन 2 से देखो, यहाँ से cos फाई इक्वल टू क्या है हमारे पास mg अपॉन टी है। इक्वेशन 2 से इसमें वैल्यू पुट करो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो cos फाई है उसको जो क्या लिख सकते हैं हम mg अपॉन टी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमारे पास क्या है cos फाई है वो किसके बराबर है हमारे पास mg अपॉन टी के वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एट एल इंटू mg अपॉन कितना आ गया g आ गया mg अपॉन सॉरी mg अपॉन यहाँ पर t भी है t इंटू जी आ गया। देखो इस जी से ये जी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर t बचेगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना आ गया l इंटू एम डिवाइडेड बाई टी आ गया। t क्या है टेंशन है, अब इन दो टी में कंफ्यूज नहीं होना है, t क्या है टेंशन है इधर, ठीक है ये वाला t कौन सा है टेंशन है। ओके नाउ अब इस टेंशन टी की वैल्यू निकाल सकते, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखो क्या निकल के आ जाएगा इधर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, इससे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ये जो इक्वेशन 2 में यहाँ पर ये दो हैं इन दोनों क्या करो स्क्वायर करो फिर ऐड करो, देखो क्या मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर के टी स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दोनों ओर से एम स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर कितना बच गया देखो मेरे पास जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ गया, तो एम स्क्वायर तो बाहर आ गया तो ये कितना आ गया एम मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। नाउ इस टी टेंशन टी की वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो इधर पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा मुझे कितना आ गया यहाँ से, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ अंदर कितना है हमारे पास l इंटू एम डिवाइड में कितना आ गया t की वैल्यू कितनी है m मल्टीप्लाई बाई कितना है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है तो इस m से ये m कैंसिल हो गया तो यहाँ से टेंशन t इज इक्वल टू 2 पाई कितना आ गया यहाँ से l अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये बाहर वाला अंडर रूट की जगह लिखा है 1/2 निकल गया। ये क्या निकल गया मेरे पास टाइम पीरियड निकल गया, कब जब ये पेंडुलम कहाँ रखा हुआ है एक एक्सेलरेटेड कार में रखा हुआ है और जिस कार का एक्सेलरेशन कितना है a है, जिस कार का एक्सेलरेशन कितना है a है। अगर कार रेस्ट में हो
अगर कार कहाँ हो, रेस्ट में हो या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अगर कार कहाँ हो, रेस्ट में हो। देखो इफ कार इज एट रेस्ट, कार इज एट रेस्ट, अगर कार रेस्ट में है तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर। तो ऐसा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई कितना आ गया एल अपॉन, ये कितना है 0 है, तो 0 है तो ये 0 हो गया, और जी स्क्वायर का अंडररूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, और इसकी पावर 1/2। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडररूट ऑफ एल अपॉन जी आ गया, या फिर एल अपॉन जी की पावर 1/2 आ गया। यही तो पढ़ा था हमने जब हमने पेंडुलम को कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा था, कार में नहीं रखा था, तब उसका टाइम पीरियड कितना आया था, इतना तो आया था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो या फिर रेस्ट में हो, तब उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा। अगर ए एक्सेलरेशन से चल रही हो तब टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, एक पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम जो कहाँ रखा हुआ है, एक मूविंग कार में रखा हुआ है या फिर एक एक्सेलरेटेड कार में रखा हुआ है जो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तब उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने क्या किया, फाइंड किया, और कितना होगा, इतना होगा। ओके, क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।